अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अभी इससे पहले की वीडियो में हमने बताया था कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे डेराइव करते हो, क्या काम करता है, लेकिन मैं यहाँ एक अलग सी वीडियो रख रहा हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें बहुत दिक्कत होती है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक अलग से प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से समझो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है क्या बवाल। देखो, कोई भी बंदा अगर सर्किल पे चल रहा है, ठीक है, तो पहले सोचो सर्किल पे चलना पॉसिबल क्यों हुआ। तो सर्किल पे चलने का मतलब है हर पल उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होना। मैग्नीट्यूड ना चेंज हो अलग की बात है, हो तो अलग की बात है, ना चेंज हो तो भी चलेगा। सर्किल पे चलने के लिए जो कंपलसरी कंडीशन है, इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन लगातार चेंज होना, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे चेंज हो सकता है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कैसे चेंज हो सकता है, जब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन हो। देखो, वेलोसिटी के अलोंग एक्सेलरेशन जो होगा इधर, या वेलोसिटी अगर इधर है तो इधर, तो केवल ये स्पीड चेंज करेगा, ओनली स्पीड चेंज होगा। लेकिन अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन लगा है तो केवल डायरेक्शन चेंज करेगा, ओनली डायरेक्शन चेंज करेगा। इस बात को आप ध्यान से सुन लो, ठीक। तो केवल डायरेक्शन तब चेंज होगी जब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन होगा। तो हर पल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन डायरेक्शन चेंज करेगा। यहाँ पे अगर इधर की तरफ एक्सेलरेशन होगा तभी तो इधर चेंज करेगा, तो एक्सेलरेशन यहाँ इधर होगा, यहाँ पे इधर होगा, यहाँ पे इधर होगा, यहाँ पर इधर होगा, यहाँ पर इधर होगा, यहाँ पर इधर होगा, यहाँ पर इधर और यहाँ पर इधर होगा। तो जो एक्सेलरेशन जिनकी हम बात कर रहे हैं ये सब किधर होने चाहिए, इधर इधर इधर। इन सब का मुंह दिख रहा है किधर की तरफ है, सेंटर की तरफ है। इसीलिए इन सभी एक्सेलरेशन का नामकरण रख दिया गया, नामकरण कर दिया गया क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसका मुंह सेंटर की तरफ हो। पटल माने मुंह, ठीक है। तो सेंट्रीपटल जिसका मुंह सेंटर की तरफ हो, वो सेंट्रीपिटल, ठीक है ना, ऐसे याद रहेगा ना। तो इनका एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है, इसलिए इनका नाम रख दिया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नोटिस करो, ये हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही हैं, तभी वेलोसिटी के केवल डायरेक्शन में चेंज की बात कर रहे हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन केवल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज करता है, इतना ध्यान से लिख लो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन केवल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ही चेंज करता है और कुछ चेंज नहीं करता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा और टुवर्ड्स सेंटर होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कभी कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों? यहाँ है तो इस तरफ, 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 यहाँ इस तरफ। मतलब हो सकता है मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट हो, डायरेक्शन बदल जाए। इसीलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा बदलता रहता है। इसीलिए सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन है। सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन लगातार बदल रहा होता है। बात समझ में आई? खैर, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, किसका, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का? आओ देखते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। अगर कोई यहाँ पे था, भी कुछ देर बाद यहाँ पहुँच गया, ठीक है, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, फिर दोबारा छोटा करके भी समझाएंगे। दो तरह से डेरिवेशन अभी मैं सिखाता हूँ, ठीक है। एक पहले ही सीख चुके हो, एक और यहाँ पे भी दो तरह सिखाऊंगा। तो अभी मान लो वेलोसिटी यहाँ थी, थीटा एंगल घूम गया, वेलोसिटी यहाँ हो गई। तो ये इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ थी, ये इधर आ गई, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, लेकिन डायरेक्शन बदल गया। ये वेलोसिटी इधर की तरफ थी, ये वेलोसिटी इधर तरफ हो गई, तो ये थीटा एंगल अगर ये इधर घूम गया तो ये भी थीटा एंगल घूमेगा, तो ये थीटा एंगल हो जाएगा। तो इस फाइनल वेलोसिटी और इस इनिशियल वेलोसिटी के बीच में थीटा एंगल हो गया, दो वेक्टर थीटा डिग्री लगे हैं, तो इनका चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर क्या आएगा, मतलब इनका वेलोसिटी वेक्टर का जो चेंज होगा वो कितना होगा, तो a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो ये 2v स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का रूट ओवर 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 2v स्क्वायर 2 साइन थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो जाएगा ऐसा। तो इसको लिख सकते हैं 2v साइन थीटा बाई 2, ऐसे। ये चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। इस चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 2v साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। इसको रट सकते हो, इसको क्या कर सकते हो, रट सकते हो कि अगर दो वेक्टर थीटा डिग्री पर ऐसे लगे, मतलब दो इंस्टेंट पर यहाँ पर और यहाँ पर वेलोसिटी के बीच का एंगल अगर थीटा है, तो उनका चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा, 2v साइन थीटा बाई 2 आएगा।
ठीक है, कितना भी एंगल क्यों ना घूम जाए, जैसे अगर मैं बोलूँ सर्किल पे चलते चलते ये वेलोसिटी अभी यहाँ थी और ये घूम के यहाँ आ गया, इधर आ गया, स्पीड सेम है लेकिन ये जो है अभी इतना जो एंगल घूम गया, ये इतना एंगल घूम गया है, मान लो कितना, मान लेते हैं 240 डिग्री घूम गया है। कितना घूम गया? 240 डिग्री घूम गया है। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 2v sin 240 डिवाइड बाई 2 मतलब 120, 2v sin 120 आ जाएगा। sin 120 की वैल्यू तुम्हें निकालना आता है, sin 60 की जो वैल्यू होगी वो sin 180 की भी होगी, तो सॉरी 120 की भी होगी। तो sin 60 की वैल्यू √3/2, तो √3v आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये आप खुद ही निकाल के कमेंट कर देना, मैंने ओरली बता दिया, आप इसको प्रैक्टिस करके निकाल के मुझे कमेंट करना, कमेंट सेक्शन में मैं वेट कर रहा हूँ आपका। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला आप रट सकते हैं। फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली थीटा लिखा जा सकता है, इसलिए डेल्टा v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2v θ/2 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लगा दो, 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो डेल्टा v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? v थीटा आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, ये आ जाएगा। डेल्टा v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v थीटा हो जाएगा। इस बात को मैं डायरेक्टली भी निकाल सकता था, ये जो बात मैंने यहां लिखी इसको मैं डायरेक्टली भी निकाल सकता। अगर आप सर्किल पे ऐसे चल रहे हैं और आपका वेलोसिटी वेक्टर अभी यहां है और d थीटा एंगल आप घूम जाते हैं तो आपका वेलोसिटी वेक्टर इधर हो जाता है। ठीक है, ये इधर हो जाता है v डैश, ये v वेक्टर इधर था। अब इसको मैं यहां अगर ड्रॉ करूं तो v वेक्टर इधर है और ये v डैश वेक्टर इधर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो केवल डायरेक्शन में चेंज की बात कर रहे हैं। और ये क्या है? d थीटा एंगल घूम गया, तो इन दोनों में चेंज जो आएगा वो इधर ही आएगा, dv फाइनल माइनस इनिशियल करके देखो dv इधर ही रहेगा। तो ये आर्क लेंथ हुआ कि नहीं हुआ? रेडियस v हो गया इनटू d थीटा, ये सो dv इज इक्वल टू v d थीटा के बराबर होगा। और खुद देखो अगर मैं इसको यहां से ऐसे प्रोड्यूस करके यहां लेके आऊं, यहां प्रोड्यूस करूं, ऐसे रख दूं यहां पे, तो यहीं पे अगर रख के देखूं सर्किल पे बना के दिखाऊं आपको, ये v वेक्टर मेरा इधर है और ये v डैश वेक्टर मेरा इधर है, दोनों चेंज मिला के देखो तो सेंटर की तरफ ही तो आ रहा है, ये सेंटर की तरफ ही तो आ रहा है। ठीक है, इसीलिए चेंज इन वेलोसिटी जिधर होगा उधर ही एक्सेलरेशन होगा, इसीलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाता है। तो dv को आप डायरेक्टली यहां लिख सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा तो इस तरह से भी लिख सकते हो क्योंकि ज्यादातर केसेस में ये वाला फॉर्मूला भी लगाना ही पड़ता है। खैर, ये चेंज इन वेलोसिटी आ गया। अब टाइम, यहां से यहां तक थीटा लेंथ जानने में कितना टाइम लगा, तो देखो टाइम लगेगा कितना वो निकालते हैं। तो r थीटा ये इतना लेंथ चलेगा, ये डिवाइड बाई किस स्पीड से? v स्पीड से, तो इतना टाइम लगेगा यहां से यहां तक जाने में। तो एक्सेलरेशन जितना चेंज इन वेलोसिटी ने की, चेंज इन वेलोसिटी वो किसके वजह से हुआ? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से हुआ। तो क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम इंटरवल। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना था? v थीटा, और ये क्या आ जाएगा? r थीटा बाई v। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा हमारा? v स्क्वायर बाई r, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा v स्क्वायर बाई r। इसी को v इक्वल टू r ओमेगा रखें अगर हम, तो इसको बोल सकते हैं ओमेगा स्क्वायर r। इसी को हम v ओमेगा लिख सकते हैं, जो अभी हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिराइव भी किया था v ओमेगा। ठीक है, तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो ये भी एक डेरिवेशन का एक तरीका है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिराइव करने का एक तरीका है ये, कि इस तरह से भी आप डिराइव कर सकते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या करता है? केवल और केवल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज करता है। समझ में आ गया? इसको आप अच्छे से ऐसे समझ सकते हैं। अभी मैं पोलर कोऑर्डिनेट में जब वीडियो अपलोड करूंगा सर्कुलर मोशन की, तो वहां भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम डिराइव करना आपको सिखाएंगे। तो इसको आप अच्छे से देख लो और सीख लो और समझ लो। ठीक है, अभी इस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है,